तो आप लोगों को रीढ़ की हड्डी पढ़ा दिया गया है। उसी पाठ से अब आज हम लोग प्रश्न उत्तर लिखने जा रहे हैं। तो रीढ़ की हड्डी पाठ का पहला प्रश्न है, लिखिए उसको। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद, बात बात पर एक हमारा जमाना था, डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए, कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? अब आप उत्तर लिखेंगे। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने ज़माने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान ज़माने की तुलना में अपना ज़माना याद आता है। पूर्ण विराम। ये यादें स्वाभाविक हैं। पूर्ण विराम। इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये अपने आप मन में आती हैं। परंतु इन तुलनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है, यह तर्क संगत नहीं है। पूर्ण विराम। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। ये भी हर ज़माने की अपनी स्थितियां होती हैं। परंतु बुजुर्ग लोग प्रायः अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनाते हैं जो कि तर्क संगत नहीं है। पूर्ण विराम। यह मनोरंजन के लिए तो ठीक है, किंतु इसका महत्व नहीं है। पूर्ण विराम। पहला प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप दूसरा प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न लिखिए। राम स्वरूप का अपने बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। प्रश्न समाप्त हुआ। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। राम स्वरूप अपने बेटी को बीए पढ़ाता है। पूर्ण विराम। वह उसे उच्च शिक्षा दिलवाना अपना पवित्र कर्तव्य मानता है, परंतु जब उसके विवाह का समय आता है तो उसे समाज की पिछड़ी मनोभावना का शिकार होना पड़ता है। पूर्ण विराम। लोग शिक्षित बहू को स्वीकारने को तैयार नहीं है। लड़के तथा सास ससुर को ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी बहू उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी। पूर्ण विराम। वह बात बात पर नखरे करेगी, विरोध करेगी तथा उन्हें चुनौती देगी। पूर्ण विराम। इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करना चाहते, इसलिए वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। पूर्ण विराम। इस कारण राम स्वरूप और उमा की स्थिति विचित्र हो जाती है। उन्हें विवाह के लिए उमा की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब आप प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। अपनी बेटी का रिश्ता
तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। अब प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखिए आप। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपने बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप में पेश आए। इसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी साधनों का उपयोग करे। वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बात करे, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले। ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। पूर्ण विराम। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहता है। लाइन बदलिए। राम स्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। पूर्ण विराम। यह झूठ पर आधारित है। बीए पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना सरासर धोखा है। ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। इसी प्रकार पाउडर लगाकर सुंदर दिखना भी धोखे में रखने जैसा है। पूर्ण विराम। राम स्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर समाप्त हुआ। बस आज इतना ही। आगे और प्रश्न आपको लिखाए जाएंगे।